अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट 137 पॉइंट के साथ नेगेटिव बन रही है एज ऑफ 4:30 PM और 41,948 की सतह पे मार्केट की क्लोजिंग आई है KC 100 इंडेक्स की। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो 88 मिलियन के वॉल्यूम्स KC 100 इंडेक्स में लगते हुए देखें और KC ऑल शेयर में 328 मिलियन के वॉल्यूम लगे जिनकी वैल्यू 9.59 बिलियन बनती है। तो आज मार्केट को देखा जाए तो अल्लाह का शुक्र है जिस तरीके से कल के दिन गाइड किया गया था कि मार्केट आपकी नो डाउट हाई साइड पर जाएगी, जाने के पूरे चांसेस है मार्केट के, लेकिन 250 हमारे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। और आप लोग को एक और कल के दिन खास बात बताई गई थी कि मार्केट अगर कल के दिन हाई साइड पे जाती है तो सेलिंग पे करना चाहिए अपने काम, क्योंकि मार्केट किसी भी वक्त मार्केट में प्रेशर आकर मार्केट में एक गिरावट आ जाएगी। और हमने वही देखा, मार्केट में एक शार्प डिक्लाइन आया। अब देखिए मार्केट शुरू में 42,200 पे आ गई थी पहले सेशन में, लेकिन स्लोली मेल्ट डाउन होती रही। लेकिन जो सेकंड सेशन में जैसे ही मार्केट ने 42,000 का लेवल ब्रेक किया तो मार्केट में एक स्टीप फॉल आया और मार्केट ने एक शार्प लो बनाया 41,900 का, 41,890 के 895 के पास, और फिर मार्केट में एक बाउंस बैक आया और वो एक रिकवरी आई बेसिकली मार्केट में। तो ये कि मार्केट में प्रेशर तो दिखा हमें, लेकिन पे हम लोग को बाइंग भी मार्केट में स्लोली या ग्रेजुअली थोड़ी दिख रही थी। सपोर्ट मार्केट की दिख रही थी 41,900 के लेवल पे, जो कि कल के दिन दिया गया था लेवल। तो जिस तरीके से बताया कि भाई मार्केट अगर कल हाई साइड पे जाती तो बेच कर काम करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कभी भी किसी भी वक्त प्रेशर आ सकता है। TRG का मुख्तलिफ कल स्क्रिप्ट्स डिस्कस किए गए थे कि कौन रिकवरी में है, किन की रिकवरी कहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है। तो अल्लाह का शुक्र है मार्केट ने उसी तरीके से परफॉर्म किया। जहाँ तक बात रही वॉल्यूम्स की, तो वॉल्यूम्स में बहरहाल थोड़ी कमी है। हाँ, कल की निस्बत अगर आप KC 100 इंडेक्स की वॉल्यूम्स देखें तो यूँ बजाय तो ज़्यादा है, जैसे 1 मिलियन वॉल्यूम ज़्यादा है KC 100 इंडेक्स में, और KC ऑल में भी ज़्यादा वॉल्यूम लगे। लेकिन KC ऑल में आप देखें तो 100 मिलियन के तो तकरीबन 108 मिलियन तो खाली आपके क्या कहते हैं WTL के अकेले के हैं। सिमिलरली KC 100 इंडेक्स में आप 30 मिलियन तो आप खाली कह लीजिए उसके हैं आपके TRG हो गया, फिर K इलेक्ट्रिक, लॉर्ड केमिकल। तो 2-4 स्टॉक को लगाए तो फिर तकरीबन वॉल्यूम्स ओवरऑल एवरेज वॉल्यूम, जैसे हर स्टॉक के अंदर एवरेज में थोड़ा कम काम हुआ। तो ओवरऑल वॉल्यूम्स देखिए नंबर वाइज तो स्टिल थोड़े ज़्यादा है। साथ ही में अगर हम डॉलर की बात की जाए, डॉलर की अभी जो क्लोजिंग आई है इंटर बैंक में जो आई है वो बेसिकली 218.43 पे आई है। तकरीबन 5 पैसा का गेन हुआ है डॉलर में इंटर बैंक में, बहुत ज़्यादा राइज नहीं है। ऑल्दो हम लोग को इंट्राडे में फ्लक्चुएशन काफ़ी दिख रही थी डॉलर के रेट में। उसी के बरक्स अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में सबसे पहले कमोडिटीज़ को देखा जाए तो क्रूड ऑयल इस वक्त थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग के साथ तकरीबन 87.30 सेंट के पास चल रहा है। जहाँ गोल्ड को देखेंगे तो एक अच्छी करेक्शन आई हुई गोल्ड के अंदर। फ़िलहाल ये 1661 के पास गोल्ड ट्रेड हो रहा है। जहाँ पे हम इंडाइसिस में इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो वो तकरीबन 684 पॉइंट पॉजिटिव बन रही। फिर हांगकॉन्ग हो गया, ताइवान, शंघाई, फिर शेंजन, शंघाई, सिडनी, टोक्यो, तो ये सब पॉजिटिव ही ओवरऑल बन रही। तो इंटरनेशनली थोड़ा पॉजिटिव हम लोग को सेंटिमेंट दिखे। तो ये तो कुछ हो गया इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से। इसके साथ अगर हम डेली एक्टिविटी को देखते हैं तो डेली एक्टिविटी में जो आप देख सकते हैं टॉप गेनर रहा वो MCB, फिर हपको, फिर MTL, BAFL, फिर JDWS, मारी, PSX, लॉटे केमिकल, कैपको, एंग्रो, फातमा, DCR, हाई नून पैकेजेस और FCCL बेसिकली मार्केट को पॉजिटिव रखते रहे। नेगेटिव साइड पे सिस्टम्स, TRG, पार्क टोबैको, HMB, दाऊद हरक्यूलस, PPL, यूनिटी, शिफा, ईफर्ट, BAHL, K इलेक्ट्रिक, ATRL, ABL और FHM। टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात की जाए तो WTL टॉप एक्टिव रहा, इसके अंदर अच्छी एक्टिविटी देखने को मिली। 108 मिलियन का काम हुआ। TRG को देखा जाए तो 30 मिलियन का काम हुआ। हाई साइड से बहुत प्रॉफिट टेकिंग इसके अंदर हम लोग को देखने को मिली। आप देखें तो 135.50 का हाई लगाने के बाद इसने 123 का लो भी टेस्ट किया और क्लोजिंग 126 के पास दिया है। तो अभी भी हाई साइड से अराउंड 9.5 रुपये नीचे बन रहा है। GTEC को देखा जाए तो इसके हवाले से जो एक गुड न्यूज़ आई हुई थी मर्जर के हवाले से गनी केमिकल, तो ये गुड न्यूज़ रही जिसकी वजह से GTEC परफॉर्म करता हुआ नजर आया। जहाँ GGL की बात की जाए तो हाई साइड में प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। 17.62 का हाई लगाने के बाद इसने 17 रुपये 6 पैसे पे क्लोजिंग दी।
उसके बाद जीटेक के राइट शेयर में एक्टिविटी 10 मिलियन का काम होता हुआ देखा, 15 पैसे इसके अंदर करेक्शन रही। जहाँ हेस्कॉल की बात की जाए तो 9 पैसे पॉजिटिव रहा, के इलेक्ट्रिक 7 पैसे नेगेटिव रहा, टेली कार्ड 20 पैसे नेगेटिव रहा। जहाँ नेटसॉल की बात की जाए तो इसके अंदर अच्छी एक्टिविटी रही। इंट्राडे में आप देखें तो नेटसॉल करेक्शन करके फिर अपनी रैली को कंटिन्यू कर रहे हैं। जो याद होगा, जो मैंने अपनी वीडियो बताई थी कि भाई जब कोई स्टॉक हायर हाई मार रहा हो तो इस बार जो भी करेक्शन आती है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। हम वही इसके अंदर सिलसिला देख रहे हैं। आज इसने 120 रुपये की सतह चूज़ कर ली, बेसिकली हिट की। और कुछ ही दिन, बल्कि शायद गालिबन 15 दिन या 1 महीना पहले एक वीडियो में आपको नेटसॉल के हवाले से बताया गया था, जिसके अंदर उसको गालिबन 100 रुपये के पास ट्रेड कर रहा था। उस वक्त आप लोग को 120, 140, 150 के टारगेट्स दिए गए थे। बहरहाल अगला जो स्टॉक है वो लॉटे केमिकल, इसके अंदर एक रिकवरी बेसिकली देखने को मिली, क्योंकि गिर रहा था 35 के गालिबन लेवल के करीब से, तो इसलिए थोड़ी एक रिकवरी आई। 31 रुपये 21 पैसे का इसने जो लो मारा था उसके से आज इसने थोड़ी हमने रिकवरी दिखाई है। टॉप एडवांसेस को देखा जाए तो कुछ लिक्विड स्टॉक्स है, जैसे DFML हो गया, दीवान फारूक मोटर्स, तो इसके अंदर आज अपर कैप का सिलसिला। इवन कल भी इसके अंदर अच्छी एक्टिविटीज़ रही और इसके अंदर एक बड़ा बायर मौजूद था। अगला जो स्टॉक है वो DFSM है, दीवान फारूक स्पिनिंग मिल्स, इसके अंदर भी थोड़ी एक्टिविटी देखने को मिली। फिर आपका है DCL दीवान सीमेंट, तो दीवान ग्रुप काफ़ी एक्टिव रहा, काफ़ी परफॉर्म करता हुआ नज़र आया। तो दीवान सीमेंट ने भी तकरीबन अच्छा गेन किया, 6 मिलियन के वॉल्यूम के साथ इसने भी तकरीबन 9.51% का गेन किया है। बाकी तो तकरीबन काफ़ी लिक्विड स्टॉक्स है। जहाँ टॉप डिक्लाइनर्स में देखा जाए तो टॉप डिक्लाइनर्स के अंदर आपका जीटेक का राइट शेयर, बेसिकली इसके अंदर एक 8% की नेगेटिविटी रही 10 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। बाकी तो तकरीबन सभी लिक्विड स्टॉक्स हैं। तो ये हो गया, मेरा वीडियो काफ़ी लंबी अभी से ही होने शुरू हो गई। अभी हम चलते हैं KC 100 इंडेक्स के टेक्निकल चार्ट पे और देखते हैं टेक्निकली KC 100 इंडेक्स में आगे क्या मूवमेंट आ सकती है। देखिए ये KC 100 इंडेक्स का टेक्निकल चार्ट है और डेली टाइम फ्रेम में आज तो क्लोजिंग नेगेटिव आई है। अगर हम वीकली बेसिस पे देखें, वीकली बेसिस पे अगर हम मार्केट को देखते हैं तो वीकली बेसिस पे मार्केट की जो क्लोजिंग आई वो 136 पॉइंट नेगेटिव आई है। तो हम ये देख सकते हैं वीकली बेसिस पे आज इस बार मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है और काफ़ी आप कह लीजिए थिन रेंज रही है मार्केट की, बहुत ही थिन रेंज। इस पूरे वीक में मार्केट सिर्फ 41,900 से लेकर 42,441, सिर्फ एक 500 पॉइंट की थिन रेंज के अंदर परफॉर्म करता रहा। ठीक है, तो ये काफ़ी कम बार ऐसा होता है कि इतनी कम थिन रेंज हो जाती, क्योंकि ये आप देखें तो पहले भी ये एक्सट्रीमली थिन रेंज है मार्केट की। तो रेंज बाउंड एक्टिविटी थ्रू आउट द वीक हम लोग को देखने को मिला, 50 पॉइंट प्लस, 100 पॉइंट माइनस, 100 पॉइंट प्लस, तो यूं ही हम लोग को देखने को मिला पूरा वीक। और डेली टाइम फ्रेम पे एक क्लोजिंग देखे तो काफ़ी रेड कैंडल, बड़ी रेड कैंडल है। एक गैप अप की ओपनिंग के बाद मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो प्रीवियस डे के ओपनिंग से भी नीचे क्लोजिंग दी है, तो काफ़ी ये एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल से मिलता है। ये जो पैटर्न है वो काफ़ी हद तक बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न से मिलता जुलता है। इसके साथ अगर मैं आपको आवर्ली टाइम फ्रेम में मार्केट में दिखाऊं, मार्केट को अगर हम आवर्ली टाइम फ्रेम में भी देखें तो मार्केट ने जो आवर्ली बेसिस पे क्लोजिंग दी है, लोएस्ट एवर क्लोजिंग कब से, सिंस क्या कहते हैं 6 अक्टूबर आवर्ली बेसिस पे मार्केट ने लोएस्ट एवर क्लोजिंग दी है। आप देख लीजिए, तो ये एक नेगेटिव चीज़ है कि लो क्लोजिंग आई है मार्केट की। और हाई साइड पे जब भी मार्केट अटेम्प्ट कर रही है, मार्केट में एक प्रेशर आ रहा है। हाँ, अगर हम स्टॉक वाइज मार्केट को देखें तो स्टॉक वाइज परफॉर्मेंस आ रही है और स्टॉक वाइज करेक्शन आ रही है मार्केट में। तो स्टॉक वाइज मार्केट में काफ़ी अच्छी वॉलेटिलिटी है, जिसकी वजह से हम काफ़ी दिनों से अच्छे कुछ स्टॉक्स भी दे रहे हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी के भी कुछ स्टॉक्स हो गए। तो उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं इस वक्त। मज़ीद देखा जाए तो मार्केट एक बेसिकली चैनल के अंदर चल रही है। आप देखिए आवर्ली टाइम फ्रेम में तो मार्केट एक चैनल के अंदर चल रही है, जिससे मुसलसल हाई साइड से रेजिस्टेंस ले रही है और लो साइड से मार्केट के अंदर एक बाइंग आ रही है। और ये जो पैटर्न है, ये जो फॉलिंग वेज, ये एक फॉलिंग वेज से रिजेंबल करता हुआ नज़र आ रहा है। मैं नहीं कह रहा कंप्लीटली फॉलिंग वेज है, उससे काफ़ी हद तक रिजेंबल होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये यूजुअली अप ट्रेंड के अंदर बनता है। हम चूँकि जानते हैं कि आवर्ली टाइम फ्रेम में तो मार्केट अप ट्रेंड है, ये तो मार्केट इंट्राडे में करेक्शन ले रही है। तो ये ओवरऑल है तो एक बुलिश पैटर्न, लेकिन हम लोगों को काम करना है अभी भी स्टिल ब्रेकआउट के साथ। मार्केट एक मुसलसल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किधर से ले रही है, 41,900 से। हॉरिजॉन्टल लेवल है, बहुत बार मार्केट ने इधर से सपोर्ट ले ली। इवन आज भी इस लेवल को रीटेस्ट किया मार्केट ने, 41,900 का लेवल। यही लेवल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहना चाहिए फॉर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, फॉर इंट्राडे पर्पसेस। इसके नीचे मार्केट ट्रेड करती है 41,900 के नीचे 15 मिनट में,
तो नो डाउट इंट्राडे में मार्केट के अंदर प्रेशर आ सकता है। जैसे हमने देखा कि 42,000 टूटते ही फ़ौरन ही 100 पॉइंट मार्केट से निकल गए। आप 15 मिनट में देखें तो 42,000 का जैसे ही लेवल टूटा मार्केट के अंदर एक बड़ी लाल कैंडल बनी, तो ये एग्रेशन आ गया एक सेकेंडरी वाले बियर्स के अंदर। ऑल्दो उसी तरीके से एक रिकवरी भी आई, लेकिन अभी मार्केट वंस अगेन वापसी लोअर लोज बना रहे हैं जब तक रेजिस्टेंस मार्केट हमारी गिवन ब्रेक ना कर दे। और रेजिस्टेंस लेवल क्या है, तो जब तक मार्केट अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर लेती, इनिशियल ये मेरा क्या इंपॉर्टेंट लेवल 42,250 जो कल के दिन भी बताया गया था, जब तक ये लेवल एटलीस्ट ब्रेक नहीं कर लेती शॉर्ट टाइम में तो हम इतनी सस्टेनेबिलिटी मार्केट में नहीं देख सकते। ठीक है, इंट्राडे में वही देखा आपने, आज भी बड़ी मार्केट फिर एक प्रेशर आ गया। तो 42,250 एक मिनिमम लेवल है जिसको मार्केट को एटलीस्ट सिक्योर करना पड़ेगा आगे के मूवमेंट के लिए। फिर जो अगला रेजिस्टेंस लेवल 42,450 उसके ऊपर फिर मार्केट ट्रेंडिंग में आ जाएगी, फिर मार्केट का एक वे आ जाएगा कि इस वक्त मार्केट टोटली रेंज बाउंड है। इसमें सिर्फ स्टॉक्स के अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही, इस वक्त मार्केट भी कंफ्यूज है। मार्केट एक डायरेक्शन लेना चाह रही है। अब किस चीज़ का हो सकता है, बुल्स इसलिए भी हो सकता है कि गिव अप नहीं कर रहे क्योंकि वो FATF के हवाले से इंतज़ार कर रहे हो, या फिर बेयर्स इसलिए गिव अप वो नहीं कर रहे क्योंकि फिर उनके नज़दीक कोई पॉलिटिकल हालात ख़राब होने वाले हो। तो बहरहाल ये तो रीज़न्स है। तो इस वक्त मार्केट एक बिल्कुल ही एक आप कह लीजिए फ्लैट उसमें चली गई है। इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि आप लेवल्स के साथ काम करें। 41,900 कल मंडे वाले दिन अल्लाह ना करे ये लेवल ब्रेक हो जाता है। जैसा मुसलसल इतने दिन से क्या देख रहा है कि मार्केट हाई साइड पे जा रही, प्रेशर आ रहा है। अगर 41,900 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर अगला मार्केट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आपको 750-700, ये एक अच्छा रेंज हो सकता है मार्केट के लिए, अच्छी रेंज हो सकती है इधर से। जिससे कि पहले हम देख रहे हैं बाइंग आ रही है, इधर से भी चांसेस है कि मार्केट में बाइंग आ सकती है। 41,750 ये लेवल ब्रेक होता है तो अगला स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट लेवल आप लोग के पास रहेगा 41,600 का, और अगला लेवल 41,400। तो लेवल्स काफ़ी हद तक सेम है। ठीक है, सिनेरियो भी काफ़ी सेम है, जो मैं इतने दिन से कह रहा हूँ वही सेम सिनेरियो है, वही मार्केट है। काम कैसे करना है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। इंडेक्स में ज़्यादा भी फोकस नहीं करना है, इंडेक्स में आपने ब्रेकआउट पे काम करना है। बाकी आप फोकस करें अपने स्टॉक वाइज, क्योंकि स्टॉक वाइज अच्छी मूवमेंट मिल रही है इस वक्त। बहरहाल ये तो हो गया, लेवल्स के साथ काम कीजिए। 41,900 ब्रेक होता है तो मार्केट 41,800 से 600 तक अपना एक मूव बना सकती है। बाकी नीचे वाले जितने भी लेवल सब तगड़े लेवल है। ठीक है, आखिरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, RSI ने वंस अगेन क्या पहली बार आज ओवरसोल्ड पोजीशन को टेस्ट किया आज के दिन, जो कि आप कह लीजिए ये कितने टाइम बाद की बात, ये तकरीबन 30 सितंबर के दिन किया था, और आज फिर मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया है RSI ने ओवरसोल्ड पोजीशन को। और ये अच्छा साइन नहीं होता। यूजुअली जब मार्केट एक करेक्शन में आ रही होती है तो उस वक्त मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने ओवरसोल्ड पोजीशन में गुजार रही होती है। और वही देख रहे हैं कि प्रीवियसली भी मार्केट आज के दिन ओवरबॉट जोन में जाने से मार्केट में एक रेजिस्टेंस आ गया और ओवरबॉट जोन में नहीं जा पाए। ये होता है निशानियाँ थोड़ी क्या कहते हैं प्रेशर की। तो ये लेवल्स के साथ काम कीजिए। तो अब चलते हैं हम स्टॉक वाइज, और स्टॉक्स में देखते हैं क्या मूवमेंट आ रही है। अब बात करते हैं TRG की। देखिए कल के दिन TRG का जैसे बताया गया था कि अभी तो इसके अंदर स्टार्ट ही नहीं हुई है रिकवरी। इसकी जो रिकवरी मिनिमम जो होगा वो 134 का जब ये लेवल मीट करेगा, जब हम कह सकते हैं अच्छा इसने अब रिकवरी की है। और वही देखा हमने कि आज इसने हमारा 134 का टारगेट अचीव किया TRG ने। ठीक है, अब TRG का अब सिचुएशन समझते हैं। TRG ने अपना आज सेकेंड टॉप लगाया। अच्छा, अब जब इससे टॉप लगाया 135.50 का, तो उसके अंदर वॉल्यूम्स के साथ सेलिंग आई। 15 मिलियन के वॉल्यूम सिर्फ 1 घंटे के अंदर लगे TRG के अकेले में। तो ये हैवी वॉल्यूम के साथ इसके अंदर सेलिंग देखने को मिली। और फिर लो साइड से नो डाउट इसमें बाइंग है, लेकिन वॉल्यूम के साथ इतनी बाइंग नहीं आ रही है। अभी बात की जाए तो इसका अपना, अगर मैं आपको 15 मिनट में मज़ीद क्लियरली दिखाऊँ ताकि आपको अच्छा तरीके से समझ में आ जाए, तो अभी इसका अपना बेसिकली अब तक पहले जो बॉटम मारा था उसके आसपास आकर वापसी से सपोर्ट लिए, तो काइंड ऑफ ये डबल बॉटम मार रहा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, जब कोई डबल बॉटम यहाँ आ गया, ठीक है, अब ये अपने बॉटम के पास आ गया, अब लोग जो भी लोग इस पर डबल बॉटम के समझ कर एंट्री लेंगे ज़रूरी नहीं उनको हमेशा प्रॉफिट हो। उसकी मैं वजह बताता हूँ। जब कोई चीज़ डाउन ट्रेंड के अंदर होती है तो हमेशा अपना लो ब्रेक करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए ये भी TRG का ही चार्ट है। यहाँ पे ये थोड़ी 13 अप्रैल 2022 की बात आ गई, जब इसने एक हाई लगाया, उसके बाद एक लो लगाया, उसके बाद वंस अगेन इसने जब हाई लगाया और जब लो लगाया, ठीक है, अब ये वापसी अपने डबल बॉटम के एरिया में आ गया। अब जिसने भी इधर समझ के बाइंग कर ली कि यहाँ से ये डबल बॉटम लगा रहा है, लेकिन ये तो नीचे चला गया, तो बेहतर ये होता है कि आप ब्रेकआउट का इंतज़ार करें। ब्रेकआउट क्या, आपके हाई का, जो इसने हाई मारा है उसका जब तक ब्रेकआउट ना आ जाए बेहतर है आप उसके अंदर एंट्री ना लें। तो ये मैं आपको एक
वैसे ही बता रहा था एक नॉलेज के लिए। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये क्या कहते हैं अपना लो डबल बॉटम क्या ऐसा कंफर्म लगा लिया या नहीं लगा, ये अभी इस वक्त हम इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि इसका जो एक रेजिस्टेंस लेवल 128 रुपये, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है इंट्राडे बेसिस पे। अगर ये नो डाउट इस लेवल के इंट्राडे के बेसिस पे 15 मिनट में इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो आप एक इंट्राडे पोजीशन बना सकते हैं। वो कितनी हो सकती है? वो आपको इजीली दे सकता है 1 से 2-3 रुपये दे सकते हैं, 1 से 3 रुपये आपको दे सकता है। तो तकरीबन 129.30 से लेकर 130.30 तक इतना आपको ये दिखा सकता है गेन, अगर आप इंट्राडे पोजीशन लेते हैं। स्टॉप लॉस आपने लगाना होगा स्ट्रिक्टली। और एक और बात याद रहे, इसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तभी आपकी इंट्राडे पोजीशन एक्टिव होगी और फिर आप उसको ट्रेल कर सकते हैं, नो डाउट। इसके लिए जो ट्रिगर लेवल रहेगा हायर साइड की, वो 130 रुपये 50 पैसे का लेवल रहेगा। इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो इसके लिए अच्छा ट्रिगर लेवल 130, 50, 131 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसके लिए एक अच्छी हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये अपनी रिकवरी को मज़ीद कंटिन्यू करे, क्योंकि गिरा हुआ किधर से है 150 से, तो इतनी रिकवरी को मज़ीद कंटिन्यू करे किधर तक 137 से 140 तक, वो उधर तक फिर कंटिन्यू करे। उसका ट्रिगर लेवल 130 रुपये 50 पैसे होगा, जहाँ पे अल्टीमेट लेवल तो आपका 134 का ही लेवल रहेगा कि उसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो ये नो डाउट 137 से 140 की एक रिकवरी दिखा सकता है। फिलहाल इसके लिए बेहतर ये है कि आप इसके अंदर एक स्टॉप लॉस के साथ काम करें और लेवल के साथ काम करें। अब ये तो मैंने आपको इसकी कुछ अच्छी बात बताई। अब जो इसकी असल जो बात है, अब मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ, वो ये है कि डेली टाइम फ्रेम में आज इसकी लोएस्ट एवर क्लोजिंग आई है सिंस 29 सितंबर। मज़ीद इसने आज अपने एक रेशो का भी ब्रेकआउट दिया है। वो कौन सा रेशो है आप देख सकते हैं, इसने 38% के रेशो का ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, जो कि ये सजेस्ट कर रहा है कि इसके अंदर आने वाले टाइम में प्रेशर आ सकता है 5 से 10 रुपये का। इसके अंदर आप यहाँ से मज़ीद एक गिरावट देख सकते हैं 119 से 110 के दरमियान में। तो अब TRG के लिए एक जो आपको एक स्पेशल एडवाइस मैं ये दूंगा कि कोई न्यू एंट्री बनाना चाहता है तो वो इंट्राडे से ज़्यादा पोजीशन ना बनाए। अगर आप लॉन्ग के लिए जाना चाहते हैं TRG के अंदर, शॉर्ट के लिए आप इस लो के नीचे, ठीक है, 120 रुपये का ये जो लो मारा है इसने 122 रुपये का, ये आप लोगों के लिए बेसिकली एक अच्छी एक शॉर्ट पोजीशन बन सकती है। बहरहाल वीडियो ये एक TRG की वजह से इतनी लंबी हो गया। अब 2-4 जल्दी से स्क्रिप्ट्स एनालाइज कर लेते हैं। अगला जो स्टॉक है वो है फ्लाइंग सीमेंट। फ्लाइंग सीमेंट की बात की जाए तो ये भी ओवरऑल आवर्ली टाइम फ्रेम में हम देखें तो ये हायर हाइज ही बेसिकली बना रहा है और अब ये बेसिकली उसकी करेक्शन कर रहा है। अभी ये कि अगर ये भी 7.8 और 7.5 के दरमियान में मिल जाती तो ये एक अच्छा स्टॉक है और यहाँ पे हम इसके अंदर एक स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली एक पोजीशन अच्छी बना सकते हैं। तो नो डाउट डिप्स पे फ्लाइंग सीमेंट को डेफिनेटली चेक करना चाहिए। 15 मिनट में देखें तो इस वक्त ये बेसिकली ओवरसोल्ड पोजीशन में भी आ चुका है, तो ये डिप्स पे ये मिलता है तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है, इसको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए डिप्स पे। मज़ीद भी देखा जाए फ्लाइंग तो ये फ्लाइंग सीमेंट गिर रहा है बेसिकली 8 रुपये 70 पैसे था और तकरीबन अभी ये तकरीबन 75 पैसे से थोड़ा 75 पैसे ये डिक्लाइन साइड पे अपने हाई से, तो ये कि एक उसके अगेंस्ट भी ये रिकवरी शॉर्ट रिकवरी दिखा सकता है। तो डिप पे जाता है तो डेफिनेटली इसको देखना चाहिए फ्लाइंग सीमेंट को। चलिए इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। ओवरऑल आपने काम कैसे करना है, स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। TRG का तो खास कर जैसा बताया गया आपने सिर्फ लेवल्स पे फोकस करना है, स्विंग ट्रेडिंग नहीं करनी TRG के अंदर, सिर्फ और सिर्फ लेवल्स पे काम करना है और इंट्राडे काम करना है, क्योंकि TRG एक बहुत ही रिस्की स्टॉक है, ठीक है। तो TRG के अंदर अगर काम भी करें तो सिर्फ इंट्राडे और वो भी सिर्फ लेवल बेस्ड काम कीजिए। और अगर जमा करना है TRG को तो आप 120 से 110 के दरमियान में स्विंग ट्रेडिंग के लिए जमा कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 105 रुपये का होगा, ठीक है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी यही कोशिश है कि वीडियोस के थ्रू आप लोगों को ट्रेड सेटअप्स बना कर दिए जाए, आप लोगों को ओवरऑल सिनेरियो समझा दिया जाए बेसिकली मार्केट का। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।